यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, साइक्लोट्रॉन किया था, उसकी कंस्ट्रक्शन, एम, वर्किंग और वो सारी चीजें हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, वो हमें बताना है। अब देखो, ऐसा मान लेते हैं कि हमने जो कंडक्टर लिया है, मान लेते हैं कि पहले हम क्या लेंगे, एक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया हमने ये इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है, यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या लिया, अंदर की तरफ, यानी देखो यहां से हम एक्सिस लेंगे, देखो, ठीक है, मान लिया ये हो गया, ये हमने इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड लिया और यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, यानी देखो ये कुछ इसी तरीके से रखा है, यानी हमारा जो कंडक्टर है वो किस में है, एक्स एक्सिस में रखा है, यानी इस एक्सिस में हमारे पास कंडक्टर रखा है और इसके परपेंडिकुलर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर यानी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये, क्योंकि इस एक्सिस में हमारा एक्स एक्सिस हो गया, अब इसके परपेंडिकुलर हम अगर बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर की तरफ बनेगा। इनवर्स क्यों बनेगा, देखो यहाँ से अगर हम देखो यहाँ पे ये मान लेंगे, पहले हम इसके एक्सिस मान लेते हैं क्योंकि कंडक्टर में हमें करंट दिखाना है ना। मान लिया इस कंडक्टर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। हमें क्या बताना है कि इनवर्स की, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्स कैसे हुआ। देखो हमें पता है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यानी देखो हमारा जो कंडक्टर है, मतलब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में। अगर देखो, क्योंकि ये डायरेक्शन ये हमें फोर्स बताता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है और ये हमें क्या बताता है, करंट बताता है। अगर देखो हम करंट को इस डायरेक्शन में, अगर ये करंट है इस डायरेक्शन में, अगर हम इस करंट, पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर, पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा करंट क्या आ गया, ये हमें फोर्स बताता है, ये हमें करंट बताता है और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अब देखो करंट जो है इस कंडक्टर में, अगर देखिए अगर इस कंडक्टर में ऐसे करंट है, यानी हमें ऐसे करंट करने के लिए, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स से चाहिए, तभी हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में बनेगा, इस तरीके से। तो इनवर्स हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा, करंट इस डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसमें क्या लगा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो इनवर्स लिया है। अब देखो हम क्या क्या कंसीडर करेंगे इसमें, देखो हम ये मान लेंगे लेट ए कंडक्टर, पहले हम इसमें लिखेंगे लेट ए कंडक्टर, ये कंडक्टर हमने मान लिया पी क्यू कंडक्टर है कोई, ठीक है, लेट ए कंडक्टर पी क्यू इज कंसीडर, हमने पी क्यू कंडक्टर लिया कंसीडर, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, whose length is L, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने कंडक्टर लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लिया, ठीक है। लेट L इज द, यहाँ पे लिखेंगे ना, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये पूरी लेंथ L लेंथ का कंडक्टर हमारा ये पूरा, ठीक है, कंडक्टर। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये लेंथ मान ली और हम L मान लेंगे इसमें नंबर डेंसिटी। अब देखो नंबर डेंसिटी क्या होती है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, नंबर डेंसिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमने कंडक्टर लिया है इसकी पूरे में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस पूरी वॉल्यूम के अंदर, यानी जो कंडक्टर हमने लिया है उस पूरी वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमारी नंबर डेंसिटी होगी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम हमें पता है कि हमारे कंडक्टर जो, मतलब मान लिया कि अगर वॉल्यूम क्या होती है, अगर मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने इस कंडक्टर का ए लिया था,
लेंथ हमने एल ली थी, तो हमारी जो वॉल्यूम होती है एरिया इनटू लेंथ ही तो होती है ना। अब देखो यहाँ से एरिया इनटू लेंथ हमारी वॉल्यूम होती है। हमने देखा था कि अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, वैसे तो वॉल्यूम हमारी क्या होती है, एल इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये सारी चीजें होती है। अब एरिया इनटू लेंथ है, एरिया में हमारे इसका मतलब क्या आ गई, ब्रेड्थ और हाइट दोनों आ गई, ठीक है। एरिया में हमारी जो ब्रेड्थ हुई, ये जो चौड़ाई हुई इसकी, और जो हाइट हुई वो दोनों इसमें आ गई, ठीक है। इसलिए इसकी वॉल्यूम होगी दैट इज ए इंटू एल, ठीक है। तो एरिया इंटू ये हमारी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारी, अगर हम इसको यहाँ से लिखेंगे तो एन और बी की जगह क्या लिख देंगे, ए एल, ठीक है। देखो इसको हम यूज करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। देखो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। हमने क्या लिया, पहले हमने कंडक्टर लिया, फिर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कंडक्टर लिया। अब हमें ये पता करना है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, कंडक्टर के अंदर से उसकी एक्सिस बनाई, पहले एक्सिस पे हमने क्या किया, करंट फ्लो करवा दिया। अब करंट फ्लो करने के बाद हमने इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये हमें फोर्स बताता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये हमें करंट बताता है। अगर हम करंट को यहाँ पे रखें, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होना चाहिए, अंदर की ओर, तभी तो ये इसके परपेंडिकुलर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये तो कहता है ना कि तीनों जो फिंगर्स होती है हमारे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स कर जाएगा, ये हमारा करंट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फोर्स। क्लियर, ये सारी चीजें हमने कंसीडर की हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तभी तो इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। करंट फ्लो हुआ, इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो कुछ इसी तरीके से होगी, ठीक है। अगर हमारा जो कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हुआ तो वो किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो हुआ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, ये कर दे मतलब। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो हमने क्या किया, अब हमें पता है कि हमारा जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इस कंडक्टर के ऊपर, हमें पता है अपवर्ड फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो हमने जो फोर्स निकाला था दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमने निकाला था, ठीक है। ये निकाला था रिलेशन। अब हमें पता है कि फोर्स जब आप चार्ज के ऊपर होता है तो हम क्यों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, ई, ठीक है। तो हम यहाँ से ई बी बी साइन थीटा, क्लियर, ये लिख देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगते हैं, ये जो, क्योंकि जो फोर्स है चार्ज के ऊपर होता है तो हम ये लिखते हैं। अब हमारे जो है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन का यूज किया। यहाँ से हमारा क्या आ गया, ई बी बी साइन थीटा। अब देखो हमने, देखो क्या रिलेशन देखा था, देखो उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये देखो, ये जो फोर्स लगा है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा है। जो हमारा कंडक्टर है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये जो फोर्स लगा ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पूरा फोर्स चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, पूरे कंडक्टर के ऊपर निकालना है। तो ये जो हमारा हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि फोर्स ऑन एन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना आ जाएगा, दैट इज ई टी बी साइन थीटा, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम फोर्स देखें, देन फोर्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n v b साइन थीटा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी क्या थी, कैपिटल एन ही तो था ना, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो फोर्स है वो ये लग जाएगा। एक नंबर ऑफ, जो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा वो तो ये था कंडक्टर के अंदर। अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उन पे हमने फोर्स लगाया तो ये आया, ठीक है। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये रब कर दे, देखो ये रब कर देते हैं, ये रिलेशन रख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने क्या रिलेशन दिया था n का, दैट इज,
सॉरी स्मॉल n का, दैट इज n बाय a n। ये लिया था ना, ये रिलेशन आया था, ये रिलेशन आया था। तो अब हम n की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से n की जगह पे हम n a l लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी यहाँ से हमारा फोर्स ऑन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना आ जाएगा, दैट इज n a l साइन, सॉरी v b है ना, n a l v b साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फोर्स है, सारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा वो आया। अब हम देखो यहाँ से हमने जो है करंट, और क्योंकि देखो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन है ना, अब यहाँ से जब हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया था कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर से मूव कर रहे थे तो उनकी एक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, वो उनके कर्नल से टकरा रहे थे, कर्नल से टकरा के वापस अपनी मतलब इस तरीके से मूव करने लगे थे, बाद में उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी, मतलब वो मिनिमम स्पीड जिससे वो अपने मतलब अपने आप को रेस्ट में कर रहे थे, फिर से उस स्पीड को ले रहे थे, मतलब उन्होंने अपनी वो कांस्टेंट स्पीड बना ली थी कि उनका जो है कोलिजन हो रहा था, है ना, कोलिजन होने के कारण उन्होंने अपनी कांस्टेंट स्पीड बना ली थी कि एक फिक्स स्पीड के साथ चलेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, वो हमारी क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वही केस बना है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का ही डिफरेंस है बस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें जो पहले हमने लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन इतना और इसमें सारे, तो हमने वीटी हम क्या लिखेंगे, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होगी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वीटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे v की जगह पे देखो यहाँ पे भी vd आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे v d लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n a l v d, है ना, ड्रिफ्ट लिखेंगे v b और साइन थीटा, देखो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और जो करंट होता है उनके बीच में क्या रिलेशन देखा था, दैट इज द I इज इक्वल टू, देखो हमने शॉर्ट फॉर्म क्या हुई थी ना, दैट इज द वीना, वीना जो आया था, है ना, वीना जो हमारा क्या था v d, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी E L A, ये रिलेशन आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, वीना उसमें जो करंट, जो हमारे जो सेकंड चैप्टर था ना करंट वाला, उसमें हमने किया था कि हमारा जो करंट और इसके बीच में ये रिलेशन होता है। तो हम यहाँ से देखो, हम देखो यहाँ से v d e, सॉरी ये भी तो आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था जब हमने निकाला था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो n e भी तो आएगा ना, देखो ये लिखना भूल गया, ये आएगा ना e, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ टोटल नंबर फिर तो ये भी बनेगा ना n e a b d, है ना, तो ये e भी साथ में आएगा, देखो यहाँ पे e भी आएगा ना, e देखो यहाँ से e आएगा ना साथ में यार। अब देखो यहाँ से v d e n a, इसको हम देखो v d e n a, देखो यहाँ से ये जो सारी फॉर्म है ये करंट के रूप में लिख सकते हैं हम इसको, यानी I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इन चारों की जगह पे हम I लिख दें, ये B हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन। देखो यानी हमारा जो कंडक्टर है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, इलेक्ट्रॉन भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फोर्स लग, करंट जा रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है मैग्नेटिक फोर्स, तो मतलब जो फोर्स होगा वो, तो वो फोर्स जो आएगा उस कंडक्टर के ऊपर कितना आएगा, दैट इज द I B L साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स था जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, तब उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, दैट इज द I B L साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स होता है हमारा जब हमारा कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है। अब देखो यहाँ से अब जो ये आया, अब इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें केसेस कैसे बनेंगे, देखो ये हो गया, इसको हम लग कर देते हैं। अब देखो ये रिलेशन रख लेते हैं बस, I B L साइन थीटा, क्योंकि हम इसमें केसेस बनाएंगे ना। देखो हमारा क्या बना था,
F इज इक्वल टू फोर्स किसके इक्वल आया था, आई बी एल साइन थीटा, ये रिलेशन आया था। अब देखो यहाँ पे केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, केस फर्स्ट में क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि थीटा जो है अगर 0 हो और थीटा इज 180 डिग्री, यानी देखो किस थीटा की बात हो रही है, इसकी, ठीक है। अब हमें पता है कि थीटा हमने उसमें देखा था कि हमारा जो कंडक्टर है, मतलब जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा उनके बीच में होता है। अब देखो अगर हम ऐसे कहें कि थीटा 0 होना चाहिए या थीटा 180 डिग्री होना चाहिए, तो केस फर्स्ट में अगर हम ये केस लेके चले कि मान लिया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स था, अगर इसके ऊपर फोर्स लगा और कंडक्टर ने इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा, अगर इनवर्ड्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड था कुछ इस तरीके से था कि इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से था और जो कंडक्टर है वो इस तरीके से था, तो इसमें क्या लगा, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर थे, लेकिन फोर्स लगने के कारण ये जो कंडक्टर है इसके इस तरीके से पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में आया तो इनके बीच में एंगल ये बना 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आया तब यहाँ से इनके बीच में एंगल 0 हो गया, तो उस केस में जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज द मिनिमम फोर्स। तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लेना, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब होता है और जब पैरेलल में उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में, तो जो है फोर्स जो होगा मिनिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये था केस नंबर। अगर हम सेकंड ले, केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अगर इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री तो अब भी है इनमें कि जब, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स फील्ड है जो अंदर की साइड है और कंडक्टर ऐसे है तो परपेंडिकुलर है दोनों, तो इनके बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ से देखो जो फोर्स है, केस फर्स्ट में फोर्स क्या आ गया था, 0, ठीक है, मिनिमम फोर्स था। अब इसमें क्या आ जाएगा, फोर्स आई पी एल साइन 90 होता है, यानी इस केस में, केस नंबर 2 में जो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। इस फोर्स की डायरेक्शन हम जो राइट हैंड स्क्रू रूल है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो केस बने, आईबीएल की रिलेशन है, ये हमारा फोर्स आया था इनके बीच में जब हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, तो फोर्स कितना होगा, आई बी एल साइन थीटा। फिर इसमें केसेस बने, केस नंबर फर्स्ट, अगर इस पे इतना फोर्स लग जाए कि जो कंडक्टर है वो क्या हो जाए, उसके पैरेलल में इस तरीके से मूव करे, तो पैरेलल में करेगा तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 या फिर 180। तो 180 के केस में, इस केस में फोर्स मिनिमम होगा या 0 होगा। और इस केस सेकंड ये लेंगे जब अगर आपस में मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम। तो ये था फोर्स जब हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। और जो ये इक्वेशन थी आई बी साइन थीटा वाली, ये कब वैलिड हो सकती है, जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे एरिया में क्या हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये जो फोर्स है आई बी साइन थीटा, ये इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल में रखेंगे और उसमें कितना फोर्स लगेगा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।